हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। हमारी कंप्लीट जनरल अवेयरनेस की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 21 होने वाला है। हमारी हिस्ट्री पूरी खत्म होने वाली है। पॉलिटिक्स में पॉलिटी में आपको करवा चुका हूं। उसके बाद में मैंने आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत भी खत्म करवा दिया है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री का शायद से 1 से 2 लेक्चर्स में आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद में मेरा प्लान है जनवरी 3 या जनवरी 4 तक, वो मैं अनाउंसमेंट आपको दोबारा से अपने चैनल पर बता दूंगा कि मैं पूरा स्टैटिक जीके आपको कवर कराने वाला हूं। इसी सीरीज में मैं ऐड करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हर जगह से मैं उठा के वो आपको स्टैटिक जीके की फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। इस कोर्स के खत्म होते होते तक आपको कई हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे मैं 1500 प्लस बोलता हूं, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके। ये कोर्स रेलवे वाले बच्चों के लिए, एसएससी वाले बच्चों के लिए, एफकेट वाले बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है। पूरा जनरल अवेयरनेस आप यहाँ पे फ्री में इस प्लेटफॉर्म पे आप पूरा अपना रिवाइज कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। जो बच्चे नए हैं तैयारी में उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, और जो बच्चे पुराने हो चुके हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन कोर्स चल रहा है हमारा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। एक और बात, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो। सब्सक्राइब कर रहे हो लेकिन आप नीचे कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। थोड़ा इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी प्लेलिस्ट है कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के नाम से। बहुत कम टाइम में बहुत काम की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। आप एग्जाम में जाओगे एकदम कॉन्फिडेंट और आप जरूर आंसर सारे मार्क करके आओगे। दूसरी बात कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ लिखना। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम देता हूं मैं यहाँ पे। तो अब देख लो कि किस तरीके से, जो बच्चे नए हैं तो आप देख सकते हो क्या रहेगा मेरा टीचिंग मेथड, और आप शुरू करो अब। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट डैश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। अभी बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस की। तो एक काम करता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस हैं, मतलब आप चाहो तो याद तो सारे कर सकते हो और मेरे हिसाब से होने भी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन मैं अगर आपको छांट के बताऊं कौन से इंपॉर्टेंट है, उसका वेन्यू और उसके टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था और वहां पे क्या डिसीजन लिया गया था, तो वो चीजें मैं आपको यहां पे लिखवाने वाला हूं। एक क्वेश्चन जरूर हर बार आपके पेपर में उठ के आता है कांग्रेस सेशन से रिलेटेड। तो हम सारे क्वेश्चन इधर ब्लैंक स्लाइड पे कवर करेंगे। आप लिखते चले जाओ, पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाओ। देखो, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहली चीज किसने करी थी, तो ये थे एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट जिसका नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ठीक है, और ये हुई थी आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पहली चीज, एओ ह्यूम ने तो स्थापना करी थी, लेकिन इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, तो जिसने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी होगी वो समझदार तो रहा नहीं होगा, डफर होगा। तो इसी से आप याद कर सकते हो, लॉर्ड डफरिन नाम था उसका। कई बार पेपर में सवाल आता है कि किसके टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी। इसकी पहली मीटिंग का वेन्यू क्या था, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां पे जी, बॉम्बे में। तो आपको बॉम्बे ध्यान रखना है। बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था। इसके अंदर 72 डेलीगेट्स आए थे और इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। आज के बाद आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में। आगे पीछे आप पढ़ते हो मुश्किल होती है, लेकिन मैं आपको एक जगह पे पूरी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजें बताता हूं, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कंटेंट देता हूं। 1885 का मैंने आपको बता दिया, तो ये बात थी। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। देखो, शुरू के 4 तो आपको ध्यान रखने हैं, क्यों रखने भी पता लगेगा। देखो, अब थे ये कांग्रेस का फाउंडिंग मेंबर एक और, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो नेक्स्ट नंबर इनका था, प्रेसिडेंट बने दादा भाई नौरोजी। ये 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ये पेपर में भी सवाल आता है। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसके अंदर अपनी एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। अभी हम कांग्रेस सेशन की बात कर रहे हैं तो हम वहां स्टिक रहेंगे। दादा भाई नौरोजी का ये वाला सेशन हुआ था कलकत्ता में, तो ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लो साथ साथ। मैं एक प्रॉपर मिक्सचर कराता हूं क्वेश्चंस और
थ्योरी का, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिखा के और टिक करता जाऊं, इस तरीके से आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ पाओगे जहां पे कि मैं आपको चीजें दे रहा हूं। 85 हो गया, 86 हो गया, अब आ जाओ 1887 में, 1887। अब इस टाइम पे सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हजारों बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, ये इनका नाम था, ठीक है। ये एक मॉडरेट लीडर थे, नरम दल के थे। ये जो शुरू के थे वो नरम दल का ही टाइम था, फिर आगे एक्सट्रीमिस्ट आए, लाल बाल पाल। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत कम टाइम में आपको रिवाइज करना है तो मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक मैराथन बना के डाल चुका हूं अपने लेक्चर में। मैं इसको लिंक भी करा दूंगा अपनी वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां भी देख सकते हो। 2 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लेना, नहीं तो यहां कर लो। बदरुद्दीन तैयबजी, इनका सेशन कहां पे हुआ था? देखो 2 चीजें ही पूछेगा, एक तो साल पूछेगा, एक ये पूछेगा हुआ कहां था, और एक ये कि प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। तो शुरू के 3 मैंने बता दी हैं। 85 का वोमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे, 86 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता, 87 में बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास। चलो अब आगे चलते हैं। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। अब आ जाओ 1888 में, इस टाइम पे कहां हुआ था कांग्रेस का सेशन? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे सबसे पहले जो फॉरेनर मतलब ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे इस कांग्रेस सेशन के, तो वो उनका नाम था जॉर्ज यूले। शुरू में तो अच्छी पटती थी इनकी आपस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक तरह से देखा तो स्थापना अंग्रेजों ने ही करी है, लेकिन बाद में इनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, फिर पूरा फुल फ्लैज फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो वो भी मैं कम टाइम में आपका रिवाइज कराने की पूरी मैं आपको करवा दूंगा रिवाइज। तो जॉर्ज यूले और इनका जो सेशन था वो कहां हुआ था? तो वो हुआ था इलाहाबाद में। यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में बार बार। तो ये शुरू के 4 मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन कौन सा ध्यान रखना है आपको? तो ये ध्यान रखना है 1896 का। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस सेशन के अंदर सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग, ठीक है। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे आपके रहीमतुल्ला एम सायानी, ये नाम है इनका। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था। और वंदे मातरम लिखा कहां पे गया है? तो ये एक नॉवल है, बंगाली नॉवल, सन्यासी रिबिलियन से रिलेटेड। तो ये 1882 में नॉवल पब्लिश हुआ था और इसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ। और ये किन्होंने लिखा था? तो ये भी पूछा जा सकता है वंदे मातरम किन्होंने लिखा था, तो सबको पता होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट सेशंस बता चुका हूं कांग्रेस के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर पे कि आपको अगला सेशन कौन सा ध्यान रखना है पेपर के हिसाब से, कि आपके पेपर में चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बहुत ज्यादा चांस होता है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का। एसएससी के बच्चे, तो जो बच्चे नए हैं उनका एक बहुत अच्छा बेस तैयार होगा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का। 1896 हो गया। अगला आ जाओ, अगला एक इंसिडेंट हुआ था, देखो 1905 में। अगर चीजें क्रोनोलॉजी से और क्रोनोलॉजी से पढ़नी है तो वो मेरा एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का आप जरूर देखना मैराथन, आपको बहुत फायदा होगा। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन अनाउंस कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 को। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ रही थी तो उन्होंने बहाना दिया बंगाल को विभाजित करने का कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमको आ रही है दिक्कत। तो उन्होंने क्या करा, ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया और इस साइड वाले को अलग कर दिया। जो मुस्लिम बहुमत पॉपुलेशन जहां पे थी उसको ईस्ट बंगाल बना दिया, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस वजह से पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने 1905 में उनका सेशन, देखो हर साल कांग्रेस का सेशन दिसंबर में होता था, हर बार अलग जगह पे होता था और उनका प्रेसिडेंट हर बार इलेक्ट हुआ करते थे। तो 1905 का जो सेशन हुआ ये हुआ बनारस के अंदर और इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही फेमस मॉडरेट लीडर रहे हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है।
अब गोपाल कृष्ण गोखले ने ये वाला सेशन करवाया और बनारस के अंदर हुआ एएनसी का ये सेशन, और इसके अंदर रेजोल्यूशन क्या पास किया गया, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि यहां से स्वदेशी मूवमेंट अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बाइकाट दो आंदोलन शुरू हुए थे 1905 में। क्यों शुरू हुए थे? क्योंकि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, और इसके अंदर क्या था कि हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, हम खुद को इतना मजबूत आत्मनिर्भर बनाएंगे कि हमें इनके प्रोडक्ट्स की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज, हम इनकी हर चीज का बाइकाट करेंगे। अब इसके बाद ही प्रॉब्लम बीच में नरम दल और गरम दल के बीच में क्या बनी कि जो गरम दल था, यानी कि लाल बाल पाल, अभी मैं बताऊंगा उनके बारे में। तो जो एक्सट्रीमिस्ट विंग था वो चाहते थे कि इस जो भी हमारी जो मास स्ट्रगल चल रही है, ये फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रही है स्वदेशी और बाइकाट आंदोलन की, तो इसको हम बंगाल तक सीमित ना रखें, इसे हम पूरे देश में फैला दें। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सिचुएशन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो उसके बाद में क्या होता है, अब अगला सेशन देखो, उसमें हुई ये चीज, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इतना आपने लिख लिया होगा। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि इन्होंने, ये मैंने आपको पहले से बता चुका हूं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में चलाई थी, और ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते हैं। पॉलिटिकल गुरु या मेंटोर आप कह सकते हो इनको, महात्मा गांधी के मेंटोर थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर में। अभी मैंने आपको बताया कि इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। वो चाहते थे कि इस मास स्ट्रगल को पूरे इंडिया में फैला दिया जाए, जबकि मॉडरेट्स का कहना था कि अभी हम सिर्फ इसको बंगाल तक सीमित रखते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी इस टाइम पे। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो काफी फेमस हो रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में होता है सूरत का सेशन, और इसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से? क्योंकि यहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। ये दोनों बिल्कुल सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि अब ये लोग साथ नहीं चल सकते थे। तो जैसे ही ये अलग हुई, तो इस सेशन में ये अलग हुए, और इस टाइम के प्रेसिडेंट थे आपके रश बिहारी घोष। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए इनके प्रेसिडेंट भी याद कर लो आप। रश बिहारी घोष थे, सूरत में स्प्लिट हो गया, और इसके बाद में अंग्रेजों ने मौका देखा और जो फेमस लीडर थे बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले भेज दिया जेल में 6 साल के लिए, और बाकी जो बिपिन चंद्र पॉल थे और अरविंदो घोष थे वो एग्जाइल में चले गए यहां से दूर। अब 1907 हो गया आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप ध्यान रख सकते हो 1911 का। 1911 में क्या होता है कि 1911 में एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हुई थी। तो 1911 का पहले तो सेशन ध्यान रखना, ये हुआ कहां पे था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। और इस सेशन के अंदर जैसे मैंने बताया 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसी तरीके से कलकत्ता के अंदर पहली बार जन गण मन, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार गाया गया। और ये किन्होंने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अमार सोनार बांग्ला 1905 के अंदर जो स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट चल रहा था उसी दौरान पे फेमस हुआ था, और अमार सोनार बांग्ला भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो बांग्लादेश का आज की डेट में नेशनल एंथम है। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, जो 1911 के अंदर पहली बार गाया गया था। 1911 में एक दिल्ली दरबार सेटअप करा गया था। किंग जॉर्ज पंचम और जो क्वीन आई थी क्वीन मैरी, तो ये दोनों आए थे एज अ चीफ गेस्ट इंडिया के अंदर। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो काम, मतलब एक डिवाइड तो बनाना था हिंदू मुस्लिम के बीच में, 1905 के अंदर वो उन्होंने काम कर दिया, और इसके बाद ही मुस्लिम लीग बन गई थी, तो उनका काम हो गया। तो उन्होंने क्या करा, बंगाल का जो विभाजन था उसको खत्म कर दिया कि चलो अब हमारा काम हो चुका है उसका। तो ये चीज हुई थी। तो ये बात आप 1911 से ध्यान रख सकते हो। अभी हम कांग्रेस सेशन की बात कर रहे हैं, तो अगले इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन पे हम जा रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेशन है 1916 का लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर, इसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अभी इसके अंदर क्या हुआ था कि देखो,
एक चीज अब क्या हुई थी कि बाल गंगाधर तिलक जी भी जेल से वापस आ चुके थे, वो भी आते ही अपने स्वराज और होम रूल मूवमेंट के अंदर चले जाते हैं। और यही टाइम था, सबने देखा कि ये बिल्कुल सही टाइम है, महात्मा गांधी भी आ चुके थे 1915 में। तो जो पॉलिटिक्स थी इस टाइम की ऐसी हो चुकी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ आ गया था कि हमको साथ रहना पड़ेगा, तभी हम ब्रिटिशर्स पे प्रॉपर तरीके से अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट होता है। उससे पहले देखो दो वहां पे सुलह होती है, एक तो एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट्स, कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोबारा से मिल जाते हैं और वो कहते हैं चलो अब हम प्रॉपर हम एक दूसरे के साथ चलेंगे। तो ये लीडर्स के अंदर जो भेदभाव था, जो भी प्रॉब्लम थी, उनके आपस में मनमुटाव था, वो खत्म होता है। दूसरी बात क्या होती है यहां पे कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग बन चुकी थी आपकी 1906 के अंदर नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान के साथ, ठीक है। मुस्लिम लीग की साथ में ये लोग गठबंधन बनाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में। और इस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा गया। तो लखनऊ पैक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मुस्लिम लीग अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकदम साथ आ जाती हैं और कहते हैं अब हम साथ में मिलकर फ्रीडम स्ट्रगल में आगे चलेंगे। तो ये बात आपको 1916 की ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन पे आते हैं, देखते हैं अब क्या हुआ था 1916 के बाद। अगला इंपॉर्टेंट सेशन जो आपको ध्यान रखना है, वैसे होने तो आपको सारी ही चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, पेपर में ज्यादा टाइम क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है। 1917 का सेशन होता है आपका कलकत्ता में दोबारा। ये बहुत फेमस वेन्यू हुआ करता था कांग्रेस सेशन का। कलकत्ता हो गया, लाहौर हो गया और आपका बनारस हो गया। अमृतसर में हुआ था 1919 का सेशन। देखो कलकत्ता के अंदर क्या हुआ था, कलकत्ता के अंदर जो सेशन हुआ था 1917 का, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई थी यहां पे। तो वो थी एक आयरिश वुमेन जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया फ्रीडम स्ट्रगल में, जिनका नाम है एनी बेसेंट। जो बच्चे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उन्हें तो ये बातें सारी पता होंगी, लेकिन देखो रिवीजन भी कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे दोबारा लेकर के जाओगे, एक प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। अगर रिवीजन कर रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा के देख भी सकते हो मेरा लेक्चर, 2x2 की स्पीड कर लो तो आपका काम बन जाएगा। और जो बच्चे नए हैं वो आराम आराम से देखो, अपने नोट्स बनाओ और स्ट्रॉन्ग करो अपना जनरल अवेयरनेस। और लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे चैनल को जब आप क्लिक करोगे ऊपर प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल रेडियन लर्निंग के नाम से है, बच्चे उसमें फिलहाल नहीं है, आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो रोज के करंट अफेयर्स हो और क्वेश्चंस हो, सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं रेडियन लर्निंग के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी अब बात कर रहे हैं हम एनी बेसेंट की, तो ये कहां की थी, तो ये आयरलैंड की थी, आयरलैंड, ठीक है। और क्या बात आपको ध्यान रखनी है, पहली महिला प्रेसिडेंट बनाई जाती हैं कलकत्ता के अंदर 1917 में। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं सरोजिनी नायडू से। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी, ये सबसे पहली महिला है जो प्रेसिडेंट बनाई गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। अभी इनके बारे में मैं आपको और बताऊंगा, आगे चलते हैं, अभी सेशंस की बात करते हैं। 1917 में आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन बनता है 1920 का। अभी खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो चुका था और रॉलेट एक्ट भी आ चुका था आपका। अमृतसर के अंदर जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग, वो भी हो चुका था। तो देश में बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का सबसे बड़ा मास स्ट्रगल, जिसके बाद गांधी जी बहुत फेमस हो गए और नेशनल लीडर बन के उभरे, तो 1920 के अंदर होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसके लिए भी प्रॉपर रेजोल्यूशन पास किया गया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो इसमें 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है दोबारा से कलकत्ता में, और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था और फेमस ट्रायो लाल बाल पाल का भी ये पार्ट थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये बात हो गई 1920 की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। फिर 4 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया, चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से इसे वापस ले लिया जाता है। 1920 मैंने आपको बता दिया। देखिए रिवीजन लेक्चर है, और भी अच्छे से कनेक्ट करना है तो मेरे पिछले लेक्चर्स देखो, इसी सीरीज के आप देख लो तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे चीजें। 1920 में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप ध्यान रखना, ये कई बार पेपर में आता है कि गांधी जी
देखो गांधी जी कितनी बार प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इतने वास्ट, इतने बड़े लीडर होने के बाद भी सिर्फ एक बार ही इन्होंने प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट करी थी। 1924 के अंदर कर्नाटक के बेलगांव में एक सेशन होता है, बेलगांव में, और इसके अंदर महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बहुत फेमस सेशन इसलिए बन जाता है ये। 1925 के अंदर अब बात आती है जो मैं आपको पहले बता रहा था, सबसे पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था और नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता था। जो आपका आगे जाके आपका सिविल डिसोबीडियंस दांडी मार्च हुआ है तो उसके अंदर भी इनका महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा रोल था। एक वुमेन लीडर थी ये उसके अंदर बहुत फेमस, और गांधी जी के साथ में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गई थी। सरोजिनी नायडू जी बनी थी और इनका ये वाला सेशन हुआ था कानपुर के अंदर, कानपुर। तो ये देख लो, अगर आपको इंफॉर्मेशन काम की लग रही है, मैं खाना पूर्ति नहीं करवाता, आपको सारी चीजें ऐसी देता हूं मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में कि पेपर में वाकई में यहां से सवाल बनेंगे आपके। 1925 हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर पे आ जाओ, 1929 के अंदर। इस टाइम पे क्या हुआ था, लाहौर सेशन होता है, बहुत बहुत जरूरी है, पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? 1928 के अंदर कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी थी और वो अंग्रेजों ने पूरी नहीं करी थी, तो एक साल का अल्टीमेटम दिया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो 1929 के अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये वाला जो रेजोल्यूशन था ये लाहौर सेशन में पास किया गया था, और इसकी प्रेसिडेंटशिप किनके पास थी, तो ये थी जवाहरलाल नेहरू जी के पास। जवाहरलाल नेहरू, ये भी 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। लाहौर सेशन होता है 1929 में होता है और पूर्ण स्वराज की डिमांड करी जाती है। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 के अंदर इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है एक सिंबॉलिक तरीके से। इसी वजह से इस डेट को आजादी के बाद डिसाइड किया गया कि इस दिन से ही हम अपना संविधान लागू करेंगे, जिसे हम रिपब्लिक डे बनाते हैं जिस दिन। तो 1929 की मैंने आपको बता दी। लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। बस 1-2 सेशन और बच रहे हैं आपके एग्जाम में जो आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा एक आपको सेशन ध्यान रखना है 1936 वाला। 1936 का सेशन होता है लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर, और इसके भी प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान सभा थी उसी ने हमारा संविधान बनाया था, और संविधान सभा का जो आइडिया है पहली बार वो 1934 में एक इकोनॉमिस्ट थे एमएन रॉय, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि भारत का संविधान बनाए और सब चीजें बाय लॉ हो, रूल के हिसाब से चले। संविधान जो हम पढ़ते हैं आज की डेट में इंडियन पॉलिटी, वो पार्ट संविधान जो बना था वो ऐसे ही बना था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक प्रॉपर डिमांड रखी गई इस वाले सेशन में, लखनऊ वाले सेशन में। तो ये सेशन हुआ था 1936 में और जवाहरलाल नेहरू के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप आई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपका 1939 का। देखो 1939 में क्या होता है, इस टाइम पे बहुत ही फेमस लीडर उभरे हुए थे, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो इनके बीच में ये प्रॉब्लम चल रही होती है, महात्मा गांधी के साथ इनकी नहीं बनती होती उस टाइम पे। ये तो बहुत इज्जत करते हैं महात्मा गांधी जी की और वो भी करते थे, लेकिन इनके आपस में आइडियोलॉजिकल बहुत ज्यादा क्लैश थे, तो इस वजह से इनको अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी और इस टाइम पे प्रेसिडेंट फिर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। अब मेन मुद्दे की बात क्या है कि इस टाइम पे इन्होंने क्या करा, ये कांग्रेस से अलग होकर के अपना फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक कहां पे? कलकत्ता के अंदर ये बनाते हैं। तो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 के अंदर बनाया था। एक लास्ट सेशन और ध्यान रखना, ये कांग्रेस का आखिरी सेशन आप कह सकते हो, या फिर वो वाला सेशन जो आजादी के टाइम पे था। तो ये वाला 1946 का सेशन होता है आपका मेरठ के अंदर, और इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि आपसे पेपर में सवाल बनेगा सबसे आखिरी प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिफोर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी।
इस टाइप के सवाल आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया जब आजाद हो रहा था, तो वो था लॉर्ड क्लीमेंट एटली। बच्चों को कंफ्यूजन होता है विंस्टन चर्चिल के साथ, लेकिन आपको लगाना है क्लीमेंट एटली। तो जेबी कृपलानी मैंने आपको बता दिया, 1946 का जो मेरठ वाला सेशन होता है उसके अंदर लास्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, मतलब आजादी के टाइम पे, आजादी से पहले। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो मैंने आपको बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस बन सकते थे, जो आपको कम से कम इतने याद होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस भी ला सकता था, लेकिन मेरा तरीका ये होता है क्लास के अंदर ये वाले क्वेश्चन जिनकी आपको पीडीएफ मिलती है, मैं कम से कम टाइम में करने के लिए सिर्फ 20 या 18 क्वेश्चन उठाता हूं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपके कम से कम टोटल मिलाओगे, आप एंड में देखोगे तो 150 प्लस क्वेश्चन आप लेके जाते हो मेरी हर क्लास से। आप पुराने लेक्चर्स जाके देख लेना मेरे, और इस सीरीज को अगर आप कर लेते हो पूरा शुरू से लेके एंड तक, फर्स्ट लेक्चर से शुरू करते हो और अभी तक आते हो और जो आगे मैं कराऊंगा करते हो, जनरल अवेयरनेस के मास्टर बन जाओगे। आपको खुद लगेगा कि नहीं, जनरल अवेयरनेस के अंदर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आया है, और आप अपने किसी बड़े पेपर को भी टारगेट कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ, एक बार फरवरी के अंदर ग्रुप डी शुरू हो जाए, उसके लिए तो ये कोर्स है ही है, एनटीपीसी के लिए है, एफकैट के लिए है, एसएससी वाले बच्चों के लिए है, कैलेंडर आ चुका है एसएससी वाले बच्चों का। तो फरवरी के बाद ही मैं शुरू कर दूंगा एक प्रॉपर एक और रिवीजन कोर्स जो थोड़ा सा एडवांस और लेवल का होगा, लेकिन आप यहां से पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसमें भी मैं काफी पॉइंट्स टच कर रहा हूँ आपके। The demand for the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936 at its session held at next ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं गलत, इसमें आंसर बनेगा आपका लखनऊ। लखनऊ वाला सेशन मैंने आपको बताया था, तो वो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर आप अलग से लिख लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। वेयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। अभी बताया मैंने आपको, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। तो ये बेलगाम में हुआ था ये वाला सेशन 1924 के अंदर, नहीं भूलना है। 1925 में सरोजनी नायडू, 1929 में जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन ईयर डैश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन डैश में किया गया था। 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर पहला सेशन हुआ था। वोमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे वाइसरॉय था, और एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। आगे एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी दी थी लाला लाजपत राय जी ने, कि ये जो है ब्रिटिशर्स की एक चाल है। खैर हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी हम आते हैं अपने मुद्दे पे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 मद्रास में ये वाला सेशन होता है, और 86 में कौन सा हुआ था, साथ साथ रिवाइज करते रहा करो। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता। 1888 जॉर्ज यूले इलाहाबाद। After leaving Indian National Congress in 1939, what was formed by सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। तो मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कहां पे किया था, कलकत्ता में 1939 के अंदर। स्वराज पार्टी 1923 के अंदर, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। लाला हरदयाल द्वारा, सरदार संपूर्ण सिंह द्वारा ये पार्टी फॉर्म हुई थी। उसको भी हम टच करेंगे आगे, अभी मेन इन क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन थे। डफर था, लॉर्ड डफरिन। 1885। सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। कम है ये क्वेश्चंस, ज्यादा लाया था 200 क्वेश्चन भी लेके आता मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रीवियस ईयर, तो आप वही घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको बताया जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे। मेरठ के अंदर सेशन हुआ था 1946 वाला, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
Who was the first woman president of Indian National Congress before independence in India? स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसको आपने ढंग से आंसर करना है। सरोजनी नायडू नहीं लगा के आना, एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट पहली महिला पूछी है, पहली भारतीय महिला नहीं पूछी। तो इनका सेशन 1917 में होता है कलकत्ता के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला, 1925 कानपुर वाला सेशन, 1925 कानपुर वाला सेशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। बिटवीन होम लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइन। 1916 का लखनऊ समझौता किस किस के बीच साइन हुआ था? 1916 का लखनऊ सेशन, प्रेसिडेंट थे एसी मजूमदार, इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट पास आए थे। लेकिन लखनऊ पैक्ट स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है? वो है जो गठबंधन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसका आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन ईयर। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1905, 16 अक्टूबर। ये डेट भी पूछी जा सकती है, हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे 1905 की, लेकिन डेट मेंशन कर दे। 16 अक्टूबर वाइसरॉय थे डफरिन, सॉरी वाइसरॉय थे आपके कर्जन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय। 1905 का आपका सेशन होता है और 1905 में आपका बंगाल विभाजन अनाउंस होता है। और उसके बाद में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले उसके प्रेसिडेंट थे। स्वदेशी और बाइकॉट को पास कर दिया जाता है और उसके बाद में 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है। तो यही वो टाइम था 1905 का। इस टाइम पे पहला आप कह सकते हो मास मूवमेंट इंडिया का, फ्रीडम स्ट्रगल मोटा मोटी यहां से आपकी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड द फेमस पिक्चर ऑफ भारत माता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? भारत माता की जो आज आप देखते हो तस्वीर, आप अगर देखो नेट पे जा करके, तो ये भी 1905 में जो अपना फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, ये बहुत बड़ा इवेंट था। इसने पूरी फ्रीडम स्ट्रगल का फेस चेंज करके रख दिया था। बंगाल विभाजन, लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे और ये सबसे पहला मास मूवमेंट था। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। ये भी बहुत ही टैलेंटेड थे अबिंद्रनाथ टैगोर जी, टैगोर जी के जो भ्राताश्री थे, ये भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर अबिंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता की पिक्चर बनाई थी। इनके एक और भाई थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ, मतलब फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट। उस टाइम पे सिविल सर्वेंट बनना, यानी जो आप आज की डेट में आईएएस के नाम से जानते हो, तो ये सबसे पहले आईएएस बने थे, आईएएस। तो इनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हो, पेपर में पूछा जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और उस टाइम पे एग्जाम क्लियर करना सच में बहुत मुश्किल हुआ करता था। उसके बारे में मैं शायद आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who had ordered for the partition of Bengal in जुलाई 1950? जुलाई 1905, ये डेट ही गलत इन्होंने लिख दी है, 1905 होना चाहिए, ठीक है। और ये अनाउंस हुई थी 1905 के जुलाई में, लेकिन इनेक्ट हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन अनाउंस किया था। ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया था, जो आज की डेट में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे ही प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, सारी बातें मैं बता चुका हूं। द पॉपुलर फ्रीडम फाइटर इंक्लूडिंग विपिन चंद्र पाल आर नोन एज लाल बाल पाल, हु वर द अदर टू ऑफ देम। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन से थे? इन्होंने विपिन चंद्र पाल के बारे में बता दिया। आपसे पूछा ये लाल और बाल कौन है, तो वो है लाला लाजपत राय। कहां गए? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी, शेरे पंजाब इनको टाइटल था। बाल गंगाधर तिलक जी को क्या क्या नाम से जानते थे? लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बंगाल पार्टीशन के बाद में वैसी एक वर्ड बन गया था हिंदू मुस्लिम के बीच में। पीछे से ये जो सैयद अहमद खान वगैरह की जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई थी, और थोड़ा सा एक सेपरेटिस्ट मेंटालिटी शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग एक अलग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करवा दिया था अंग्रेजों ने, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हम तोड़ सके। तो ये हुआ था 1906 के टाइम पे। जो वाइसरॉय होते थे वो थे लॉर्ड मिंटो। तो ये इन सब की प्लानिंग चल रही थी कि, और इन्होंने ही बहुत साथ दिया था कि मुस्लिम लीग स्थापित हो जाए। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। आपसे ईयर ही पूछा है ना, मुस्लिम लीग, ये आपको भूलना नहीं है, बहुत बार इसका पूछा जाता है आपसे। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? तो वो थे नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। ये नाम आपसे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। कहां पे करी थी? तो इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी ढाका में, इसकी पहली मीटिंग हुई थी। लेकिन मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो था लखनऊ। और इसी के अंदर से ये लोगों ने प्रमोट करा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट आगे जाके 1909 में इनको मिल गए थे। 1909 के अंदर जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे कि एक्ट आया था एक, तो उसके अंदर क्या था कि अब मुसलमानों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए जाएंगे, यानी कि जो मुस्लिम बहुमत एरिया है वहां से लीडर भी मुस्लिम खड़ा होगा और उसको वोट भी सिर्फ मुस्लिम डाल सकते हैं। तो इससे और इनके बीच में लड़ाई करवाने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने, इन्होंने भी इसको बहुत सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग ने कि हमें तो चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये थी सारी कहानी आपकी 1906 की, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया मुस्लिम लीग के बारे में। When was न्यू दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ द कंट्री? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? 1911 में दिल्ली दरबार सेटअप करा गया। किसके स्वागत के लिए? तो वो थे किंग जॉर्ज वन, किंग जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, क्वीन मैरी। इन्होंने ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का टाइटल भी दिया था, जो बाद में जाकर के जब जलियांवाला बाग होता है तो गांधी जी ने भी अपना केसरी हिंद का टाइटल और उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था। तो किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी आए थे 1911 में। दिल्ली दरबार सेटअप किया गया था। बंगाल पार्टीशन को नलीफाई कर दिया गया था। बंगाल पार्टीशन और दिल्ली के दरबार में ही ये ऐलान किया गया था कि अब कैपिटल को कलकत्ता से, पहले कलकत्ता होती थी कैपिटल, अब उसे शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया था, दिल्ली। और 1911 से आपको क्या ध्यान रखना है? कांग्रेस का कलकत्ता वाला ही सेशन, जिसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार जनगण मन गाया था। जनगण मन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बातें टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो, और आपको एग्जाम निकालना है तो। ये ऊपर की वो बातें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। बेशक इतना डीप, अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में आप डीप जा रहे हो आप जाओ, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपने एग्जाम निकालना है तो उस हिसाब से आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो बार बार पूछे जाते हैं। और मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आपको डिस्कस कर रहा हूं, वो भी क्रोनोलॉजी के साथ सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। Which popular tourist destination of India was built in 1911 to commemorate the visit of King George V and Queen Mary? किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो देखो, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली दरबार बैठा था और ये लोगों का स्वागत करने के लिए मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। गेटवे ऑफ इंडिया जो है, उनके कई बार आपसे आर्किटेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो उनका नाम था जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट, ये भी पेपर में सवाल बन सकता है, ये भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जा रहे हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट? होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
तो इसका जो आंसर है होम रूल लीग मूवमेंट से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले मैं आपको एक जगह पे लिखवा देता हूं। देखो, जैसे ही बाल गंगाधर तिलक जी वापस आए जेल से, तो उन्होंने अपना स्वराज का जो उनका स्वराज का गोल था उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्लोगन भी दिया था, वो भी आपको ध्यान रखना है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इन्हीं को कहा जाता है बहुत ही, मतलब सबसे पॉपुलर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो यही थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने ही होम रूल लीग शुरू करी 1916 के अंदर पुणे में, और इन्होंने अपना साथ लिया किसके साथ, तो एनी बेसेंट के साथ। अभी समझ लो बाल गंगाधर तिलक से आपके पेपर में क्या सवाल बन सकता है। इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इनको लोग प्यार से लोकमान्य तिलक भी कहते थे, बहुत ही फेमस थे लोकमान्य तिलक। इनके 2 अखबार आपसे बार बार पेपर में बनते हैं। ऑल्दो मैं न्यूज़पेपर्स आपको बता चुका हूं अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में, फिर से बता रहा हूं, महाराठा और केसरी, ये 2 अखबार इनके यहाँ ये लिखते थे, मराठा और केसरी। ये इंग्लिश में होता था अखबार, मराठा नाम है लेकिन होता इंग्लिश में था, और ये मराठी में लिखा जाता था। तो ऐसे उल्टा करके याद कर लेना, मराठा और केसरी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने ही होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी पुणे से 1916 में, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इन्होंने मिलके तब काम करना शुरू कर दिया था। लखनऊ पैक्ट भी 1916 में होता है। तो इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बना रहे थे ताकि ब्रिटिशर से हम लड़ सके। एक फ्रीडम स्ट्रगल वास्ट लेवल पे शुरू होने की तैयारी हो गई थी। तो 1916 हो गया आपका। होम रूल लीग मूवमेंट से आपको एनी बेसेंट के बारे में भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। एनी बेसेंट, इन्होंने मद्रास से शुरू किया था होम रूल मूवमेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी 1917 के अंदर। इनके 2 अखबार, न्यू इंडिया, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी मेंबर थी, बहुत फेमस, जिनको एचपी ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने शुरू किया था। वो भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, जाके देखो। न्यू इंडिया और कॉमनवील, ये 2 अखबार लिखा करती थी, ये इनके यहाँ छपते थे। एनी बेसेंट है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ, तो अभी आपको ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक जी नहीं दिख रहे हैं, तो आपका आंसर बनेगा बी, एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये बात आपको रखनी है ध्यान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रही है, ये लास्ट होगा शायद आज का। तो देख लो, होम रूल लीग मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1915-16 वो सर्व्ड एज अ सब्सिडरी यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। सहायक इकाई मतलब किसके साथ मिलकर काम करती थी, तो सपोर्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुझे लगता है क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। हाँ, तो ये थी आपकी आज एक 21st क्लास, 21st लेक्चर हमने करवा दिया खत्म। अभी फ्रीडम स्ट्रगल भी मैं नेक्स्ट क्लास तक कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खत्म करा दूं। 1 से 2 लेक्चर और आएंगे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरा वाइंड अप हो जाएगा इस महीने के एंड तक। तो आपका पॉलिटी पूरा अच्छे से हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से मैंने खत्म कर दिया। अभी तक आपका मिडीवल हिस्ट्री खत्म हो गया। स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हो कि मुझे तो एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ना है, तो वहाँ थंबनेल में लिखा होगा या आपको टाइटल में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये वाला लेक्चर कौन सा है। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हो इसी सीरीज के अंदर में। अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ। सबसे पहली चीज तो कि हम अपना 3 तारीख से, अभी मैं डिसाइड करके आपको डेट वैसे अनाउंस कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 जनवरी से अब मैं आपके लिए कोर्स लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर की मैं कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके करवाने वाला हूं। हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी नहीं करते हो, आप कमेंट भी नहीं करते हो, ना इसको आप शेयर कर रहे हो। सब्सक्राइब जरूर हो रहा है लेकिन बहुत कम स्पीड से हो रहा है। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाता हूँ और मेरा ध्यान होता है पढ़ाने के ऊपर। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो रेडियन लर्निंग को, आपकी अलग ही लेवल पे आपको तैयारी पे हमने लेके जाना है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।